1947 को भारत के बंटवारे पर मोहर लगी। आज़ादी के लिए लड़ने वाले किसी स्वतंत्रता सेनानी के दिल दिमाग में शायद वो भारत नहीं था जो हमें मिला। आजादी की रात वो सांप्रदायिक दंगों और जनमानस में फैले रोष तनाव को शांत करने के लिए कोलकाता में थे, अनशन पर थे। बच्चे प्यासे थे, हम छत पे बैठे थे, नीचे से सबने घेर रखा था। तो बच्चे प्यासे थे तो चाचा जी गए, भाई चलो बाल्टी लेके दे, कुएं से मैं थोड़ी बहुत देखता हूँ, पानी ले आता हूँ तो बच्चों को पानी तो पिलाऊं। तो जैसे ही नीचे पानी ले रहे थे, कुएं के पास कुछ लोग जमा थे, तो उन्होंने चाचा जी को घेर लिया और मार के उसी ही कुएं में डाल दिया था। बंट गया सहने गुलिस्तां, आशियाने बट गए, बागबां देखा किए वे आशियाने का माल। हर तरफ औरा के गुलशन के फसाने बट गए, रह गए बेसख्त टुकड़े बन के एक लाहल सवाल। मंजिलत पर कुछ लुटे, कुछ राह में मारे गए, बारे गुलशन हो गए जो थे कभी जाने चमन। दीद कलियों की गई, फूलों के नजारे गए, लुट गई शाखे नशेमन, मिट गई शाखे चमन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्मिता और आप देख रहे हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष खास कार्यक्रम देश रोजाना का बंटवारे की दास्तान। इस कार्यक्रम में आज हम आपको आज़ादी के दौर की कुछ ऐसी चोटिल यादों से रूबरू कराएंगे जो सुनने मात्र से दिलों को उस पीड़ा का एहसास कराती हैं जो उस दौर में भारत की आवाम ने जी थी। यकीन मानिए, इस कार्यक्रम का एक एक शब्द लिखते हुए, तथ्य खोजते हुए, पढ़ते हुए मेरा अपना जिस्म न जाने कितनी दफा रोंगटों से भरा, सिर्फ इस सोच से कि ऐसा भी हुआ था। सोचिए, जिन्होंने वो दौर जिया होगा, देखा होगा, सहा होगा, गुजारा होगा, उनका वो वक्त कैसे कटा होगा। लम्हा लम्हा न जाने कितनी मौत मरे होंगे वो लाखों लोग जिन्होंने बिना किसी कसूर के वो विभाजन विभीषिका देखी, वो बंटवारे की त्रासदी झेली। आइए मेरे साथ इतिहास के उन चोटिल लम्हों में जिन्हें गुजरे एक तिहाई से ज्यादा सदी बीत चुकी है, लेकिन जख्म नहीं भरे। गुलामी का 200 साल का लंबा सफ़र, जिसे आज़ाद होने के लिए न जाने कितने ही आबाद घरों के चिरागों ने खुद को मौत के अंधेरों में झोंक दिया, लेकिन आज़ादी के लिए लड़ने वाले किसी स्वतंत्रता सेनानी के दिल दिमाग में शायद वो भारत नहीं था जो हमें मिला। और यही एक बड़ा दंश है जो स्वतंत्र होने की खुशी को चोटिल करता है कि देश पराधीनता से मुक्त हुआ, लेकिन टूट कर, और इन टुकड़ों की चुभन ने न जाने कितने ही दिल और दिमाग घायल किए, ऐसे कि जख्म नासूर हो गए और दर्द अमर। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कदम रखा और व्यापारिक रिश्तों की पेशकश के साथ मुल्क में घुसी गोरों की पलटन धीरे धीरे पूरे देश की हुकूमत पर काबिज हो गई। 1857 के विद्रोह को कुचलने में कामयाब हुई गोरों की सेना ने सत्ता का पूर्ण आधिपत्य ब्रिटिश राज के हाथों में दे दिया, लेकिन हिंद के बाशिंदे न थके न हारे और आज़ाद होने के लिए 90 बरस का लंबा संग्राम किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमर तक टूट चुके ब्रिटेन ने भारतीयों के विद्रोह और बगावतों के आगे घुटने टेक दिए और आखिरकार सन 1947 में भारत गोरों की गुलामी से मुक्त हुआ। चौदह और 15 अगस्त की वो आधी रात जब संपूर्ण हिंद स्वतंत्रता के शुभता मंगल को महसूस कर रहा था। आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ मौजूद नहीं थे, क्योंकि आज़ाद भारत के सपने देखने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने ऐसे स्वतंत्र हिंद की कभी कल्पना ही नहीं की थी जो टुकड़ों में बंटा हो। लेकिन आज़ादी की शांति की लहर के साथ साथ आई बंटवारे की आंधी ने सांप्रदायिक दंगों की ऐसी ज्वाला बिखेरी कि बापू भीतर तक टूट गए। आज़ादी की रात वो सांप्रदायिक दंगों और जनमानस में फैले रोष तनाव को शांत करने के लिए कोलकाता में थे, अनशन पर थे। वैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वराज दे देने की घोषणा की थी, लेकिन आज़ादी 10 महीने पहले ही मिल गई। क्यों?
इसलिए क्योंकि सांप्रदायिक दंगों की दिन ब दिन गर्म होती बयार ने अंग्रेजों को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। 3 जून 1947 को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ भारतीय नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला था भारत को 2 हिस्सों में बांटना और दूसरा था हुकूमत का हस्तांतरण, जिसके लिए 15 अगस्त की तारीख चुनी गई। भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चुनाव खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने ही किया था, क्योंकि इस तारीख को वो अपने लिए लकी मानते थे। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 15 अगस्त 1945 को ही जापान की आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी के सामने हथियार डाले थे, तो इसलिए 15 अगस्त की तारीख हमारी आज़ादी का दिन बनी। जून 1947 को भारत के बंटवारे पर मोहर लगी। ब्रिटिश हुकूमत ने अखंड पंजाब और बंगाल को बांटने का जिम्मा सौंपा सर सिलियर रेडक्लिफ को, एक ऐसा शख्स जो भारत की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, सभ्यता तो दूर भारत देश को नहीं पहचानता था, क्योंकि इस शख्स ने कभी भारत देखा ही नहीं था। रेडक्लिफ ने अपने संकुचित किताबी कागजी ज्ञान के बल पर और कुछ नक्शों को आधार बनाकर जाति और धर्म को देखते हुए पंजाब और बंगाल के बीच बंटवारे की लकीर खींच दी। चार जून 1947 के डेक्कन हेरल्ड अखबार में बटे हुए भारत का नक्शा छपा, जिसमें बंटवारे की जानकारी के साथ राज्यों की आबादी भी अंकित थी और अंकित था 2 हिस्सों में टूटा हुआ हिंद, जिसकी खबर ने अमन, शांति और भाईचारे के साथ न जाने क्या क्या तोड़ दिया। इसके बाद 15 जून 1947 को कांग्रेस ने नई दिल्ली में अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और मंजूरी मिलते ही बंटवारे का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते एक देश आज़ाद होने से पहले ही 2 पार्टियों और 2 गुटों में बंटने लगा। बंटवारे से पहले भारत की आबादी 31.8 करोड़ थी। 1941 की जनगणना के मुताबिक इनमें 29.4 करोड़ हिंदू और 4.3 करोड़ मुसलमान थे, बाकी कुछ अन्य धर्मों के लोग थे। तब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के हित में हकों की मांग की, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया। देखते ही देखते मुस्लिम तनाव उस चरम पर पहुंच गए कि वर्ष 1940 में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुसलमान कौम के लिए एक अलग मुल्क ए मुसलमान की मांग कर डाली। बंटवारे की बयार के चलते बंगाल से भड़के तनाव ने अलग अलग राज्यों में ऐसा सांप्रदायिक तांडव किया कि 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। इसके बाद पंजाब में सांप्रदायिक दंगे फिर भड़क उठे। आखिरकार गुलामी से त्रस्त देश अपनी औलादों की मारकाट से ऐसा टूटा कि 2 टूक होने के लिए विवश हो गया और 15 जून 1947 को कांग्रेस ने नई दिल्ली में अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लेकिन 29 करोड़ की हिंदू आवाम में गुस्सा और झल्लाहट इस बात को लेकर था कि आबादी के 8वें हिस्से के लिए एक धर्म के नाम पर देश के 2 टुकड़े कर दिए जा रहे हैं। और त्रासदी की सबसे बड़ी और वाजिब वजह भी थी कि चंद गिने चुने नेता बने लोगों ने देश के बंटवारे का फैसला कर लिया, वो भी 29 करोड़ की आवाम के समर्थन या विरोध को जाने बिना। इस बंटवारे में महज देश के 2 टुकड़े नहीं हुए, बल्कि जनता, धर्म, क्षेत्र और यहाँ तक कि भावनाओं और प्रेम भाव के रिश्तों का भी बंटवारा हो गया। सर्वधर्म संभाव वाले मुल्क में सांप्रदायिकता का ऐसा विष घुला कि जन धन, जल जमीन, कॉपी किताब, कुर्सी मेज, दफ्तर कार्यालय, पेपर पेन, टाइपराइटर स्टैंप, पगड़ी राइफल, नेता समर्थक और यहाँ तक कि सब कुछ बट गया। और इस तरह खून खराबे के बीच बट गया वो हिंदुस्तान, जिसके जर्रे जर्रे में अहिंसा, स्नेह और सौहार्द महकता था। बच्चे प्यासे थे, हम छत पे बैठे थे, नीचे से सबने घेर रखा था। तो बच्चे प्यासे थे तो चाचा जी गए, भाई चलो बाल्टी लेके दे, कुएं से मैं थोड़ी बहुत देखता हूँ, पानी ले आता हूँ तो बच्चों को पानी तो पिलाऊं। तो जैसे ही नीचे पानी ले रहे थे, कुएं के पास कुछ लोग जमा थे, तो उन्होंने चाचा जी को घेर लिया और मार के उसी ही कुएं में डाल दिया था। क्या नाम था चाचा जी का? खोखरदास। खोखरदास जी। हाँ। एक देश
दो हिस्सों में बटा तो धर्म के नाम पर भारत पाक को बांटती 2897 किलोमीटर की एक सीमा रेखा खिंच गई, जिसमें कुछ हिस्सा आज भी विवादित है। बंटवारे के बाद बड़ी संख्या में मुसलमानों ने अपने नाम पर मांगे मुल्क पाकिस्तान का रुख किया और हिंदुस्तान हिंदुओं का हो गया। लेकिन चिंगारी इसलिए कभी ठंडी नहीं हुई क्योंकि ना तो पूरे मुसलमान पाकिस्तान गए और ना ही पाकिस्तान में बने हिस्से से सारे हिंदू हिंदुस्तान आ पाए। उस टाइम की मेरी उम्र थी करीबन 5.5 साल की, क्योंकि जब यहाँ आए थे मेरे शरीर के ऊपर मुझे याद है कि कोई कपड़ा नहीं था। हम पहले करनाल जो उतरे तो करनाल से उतर के हम छत पे बैठे थे रेलगाड़ी की, तो वहाँ से जैसे मेरे को कभी से उतारने लगे तो मेरा उनका हाथ मेरा हाथ से छूट गया। तो नीचे सरदार जी खड़े थे, अब हमारी जिंदगी बचनी थी, नीचे सरदार जी उन्होंने मेरे को लपका। इस बंटवारे के दौरान करीब 1.25 से 1.5 करोड़ की आबादी विस्थापित हुई, जिसे इतिहासकार विश्व का सबसे बड़ा विस्थापन मानते हैं। जत्थे के जत्थे लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे, यानी कि पश्चिम पंजाब से दक्षिण पंजाब की तरफ लोग इधर से उधर हो रहे थे। कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी थी। ऐसा विस्थापन जिसने महज 2 महीने के मामूली वक्त में लाखों लोग अपनी बरसों की पैतृक संपत्ति, खेती बाड़ी, घर बार छोड़कर हिंदुस्तान के हिस्से से पाकिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से से हिंदुस्तान पहुंच रहे थे। हालांकि विस्थापन आगे अभी जारी था, लेकिन यह 60 दिन का विस्थापन वो ज्वलंत समय था जो 1947 में जनमानस ने जिया। देश आज़ाद हुआ, खुशी थी, लेकिन बंटवारे का दर्द खुशी पर भारी था और इस दर्द को भी नासूर बना गया वो हिंसक विस्थापन, जिसमें 1000-2000 नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां खत्म हो गई। बंटवारे का ऐलान होने के बाद लगातार होती रही हिंसक घटनाओं में कितने लोग मरे, इसे लेकर अलग अलग आंकड़े हैं, जिसकी संख्या कहीं 2 कहीं 5 लाख बताई जाती है। जाहिर है इतनी बड़ी आबादी में बंटवारे को लेकर इतनी हिंसा फैलने पर अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितनी जिंदगियां चली गई होंगी, लेकिन अनुमान है कि 2 से 10 लाख के बीच जिंदगियों को ये बंटवारा खा गया। बंटवारे का दंश सिर्फ मुल्क की माटी ने नहीं बल्कि हर आम इंसान ने झेला और सबसे ज़्यादा झेला महिलाओं ने। अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, गुलामी, मारपीट, प्रताड़ना और जबरन शादी जैसे अनगिनत दर्द उस दौर की औरत ने झेले और इस अथाह दर्द से गुजरी महिलाओं की अनुमानित तादाद रही लगभग 1 लाख। उस टाइम देखो जी, हम बच्चे थे, हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं। अच्छा जी, बताते तो थे कि भाई औरतों को उठा ले जाते थे, जो कई ले गए औरतों को, कई बच भी गई, जो बच गई, जो 25 छपने की भी अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो औरतों को, जो जवान औरतें हैं उनको अपने हाथों से मार दो, इज्जत तो बच जाएगी कम से कम। जो होगा कि देखा जाए, बच्चों को छोड़ दो और औरतें जितनी भी जवान। फिर मेरे पापा जी ने 27 औरतों को वहाँ पे सबके आंखों के सामने गोली मारी। सबसे पहले मेरी माँ को मारी, सबसे पहले अपनी घरवाली को मारा था, फिर मेरी चाची को मारा, दूसरी चाची को मारा, फिर परिवार में जितनी भी थी औरतें, मुंजाल परिवार की जितनी बड़ी थी। मकसद क्या था कि इज्जत बची रहे? मकसद क्या था कि धर्म नहीं जाने देंगे, इज्जत नहीं जाने देंगे, का जान चली जाए उसकी परवाह। अजब बंटवारा था ये। एक देश के 2 में बंटने की लकीर खिंची तो सीमा के उस पार के मुसलमान ने इस पार के हिंदू के घर को उजाड़ दिया। वहाँ का एक आदमी था, उसका नाम था इमाम बख्श। वो आया, क्या 10, 20, 25 आदमी को लेके नीचे लाठी खिलाड़ी उसके हाथ में थी। मेरे पापा जिसे कहते हैं तो किराड़ी का पोतरा शराफत से मान जा, नहीं तो तेरा वो हशर करूंगा जो किसी ने नहीं किया। चाहते क्या थे वो लोग? वो चाहते थे कि भाई आप मुसलमान बन जाओ। अच्छा, आप मुसलमान बन जाओ, नीचे आ जाओ। हमारे लोगों ने कहा हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, मुसलमान धर्म नहीं छोड़ेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। विभाजन की सीमा तय होते ही हिंदू और सिखों की बस्ती पर मुसलमान काबिज होने लगे और लोग अपना घर छोड़कर हिंदू मुल्क की तरफ भागे, जहाँ ना घर था ना ठिकाना, बस थे तो केवल शरणार्थी शिविर जिनमें हर कोई अनजाना था। कोई माँ से बिछड़ा तो किसी की बहन खो गई, किसी की बेटी का हाथ भीड़ में छूट गया, कोई पिता के लिए रो रहा था तो किसी ने बेटे का सिर धड़ से अलग होते अपनी आंखों के सामने देखा था। आबाद मुल्क में ऐसे लोगों की अथाह भीड़ थी जो स्वतंत्र होकर भी दर्द के पराधीन थे।
बंटवारे का दर्द सबने झेला, लेकिन जिस जगह से लकीर खिंची थी उसकी जद में ज़्यादातर पंजाबी सिख परिवार थे। हाँ, तमाम परिवार और भी थे जो इसमें अछूते नहीं रहे। किसी मुसलमान ने हिंदू बेटी से कुरान की आयतें पढ़वाई, शोषण किया, तो किसी ने एक सिखनी को मुस्लिम होने पर मजबूर कर दिया। बयारी ऐसी थी कि एक मुल्क में रहने वाला बाशिंदा दो में बटते ही इंसानियत से रिश्ता तोड़ बैठा, और नज़र आ रहा था तो सिर्फ बदला। इस बदले की आंधी ने देश को दो तो किया, बैर के समंदर में रहम और अपनापन भी बह गया। मुल्क तो आज़ाद हुआ, दो टूक भी हुआ, लेकिन हजारों महिलाएं इस बीच हिंदुस्तान पाकिस्तान के न जाने कितने ही घरों में गुलाम हो गईं। आखिरकार आज़ादी के 7 महीने बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस बात पर सहमत हुईं कि बेघर लेकिन किसी के यहाँ बंधक रह रही महिलाओं को उनके परिवारों को वापस दे दिया जाए। इसके बाद काफिर महिलाओं को उनके घर परिवार तक पहुँचाने का सफर शुरू हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1952 तक करीब 25,000 ऐसी महिलाओं को आज़ाद कराया गया जो आज़ादी के बाद भी गुलाम थी, जिसके बाद उन्हें उनके रिश्तेदारों या परिवारों तक पहुंचा दिया गया। 1857 से 1947 गुलामी के 90 साल। आज़ादी की चाहत संजोने वाले हर शख्स ने इस ख्वाब में काटे थे कि मुल्क मुक्त होगा तो स्वतंत्र बयारों में बहेंगे, लेकिन ख्वाबों के विपरीत मिला भी तो क्या, बंटवारे की वो त्रासदी जिसके जख्म आज़ादी का दौर देखने वाले के जहन में आज तक जीवित है। इतवार था, चांदनी रात थी जी। ये कहने लगे कि रात को मुसलमान डाका बोलेंगे और कानों की बालियां देवर तरफ डाल ले जाएंगे, और उसके बाद रात भर लाठियां लेकर के हिंदू खड़े रहे अपने अपने कोठों पर के आएंगे तो मुकाबला करेंगे जी। पर वो रात को नहीं आए, तो हमारे एक चाचा जी थे, वो कचहरी में काम करते थे। एक और परिवार था, नारायण परिवार था जी जी। ये 2 आदमी साइकिलों पे गए डेरा डीडी खान, डेरा गाजी खान जो हमारा जिला था जी, उसमें गए और वहाँ उन्होंने 2 बसें करी, और बसों में जो है जितने आदमी भर सकते थे ठूस ठूस के भर दिए। जो बसें 50-60 आदमी भरते थे, 70-80 100 भर दिए, बच्चे बेटियों बैठा लिए और बसें चल पड़ी वहाँ से जी। रास्ते में उन्होंने मुसलमानों ने क्या किया, एक नहर पड़ती थी छोटी बम्बा जिसको कहते हैं, वो उसको तोड़ दिया। पिछली बस जो है वो वापस गांव में चली गई। उसके बाद वहाँ छुपे हुए थे मुसलमान, वो सारे तलवार शलवार लेकर के हमारी बस पे आकर डाका बोल दिया उन्होंने, और मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं भी अपनी मौसी की गोद में बैठा था, मेरी मौसी को उन्होंने चाकू मारा, मैं बच गया, उसको चाकू लग गया। एक हमारे जो क्लीनर था उसके हाथ काट दिए और खिड़कियां खुल गई जी। दूसरे दरवाजे पर हमारे चाचा जी जो बच्चे को लेकर खड़े हुए थे, उसको उनको खींच करके तलवार मार दी और उनको कत्ल कर दिया। सरकार की तरफ से डोगा मिलिट्री आई हुई थी और वो डीडी खान से देहातों में जा रही थी, लोगों को निकाल रही थी, बचा रही थी। उन्होंने आवाज सुनी चीकर बाकर की, तो उन्होंने वहां से हवाई फायरिंग करके वो वहां पहुंचे वहां, और वो मुसलमान जो है वो डकैत जो थे जो वो भाग गए। फिर उन्होंने लाशें निकाली, 5 लाशें हमारी बस में से निकली। इसमें एक हमारे चाचा की थी, उन्होंने उनको जिंदा थे, उनको अपने पानी पिलाने का कोई साधन नहीं था, वो पानी जो चल रहा था अपने जूतों में पानी डाल करके और उनको पानी पिलाया, और फिर अपने ही एक वाहन में डाल करके और हमें भी बैठा करके बस वो रह गई, और हमें वो डेरा गाजी खां जी ब्लॉक में आकर हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो रिश्तेदार रहते थे वहाँ उनको उन्होंने छोड़ दिया। इतनी दर्दनाक, दुखदाई, हिंसा, संकट भरी स्थिति में हिंदुस्तान को तोड़कर पाकिस्तान के नाम से जिस मुल्क का जन्म हुआ उसने अथाह पीड़ा दी। बंटवारे की इस त्रासदी में हर धर्म की आवाम प्रभावित हुई। सिंध, हैदराबाद, कश्मीर और पंजाब में भड़के पाकिस्तान प्रायोजित दंगों में हिंदू, अहमदिया, सिख, बौद्ध, इसके अलावा और सभी धर्मों के और सभी संप्रदायों के लोगों की ज़िंदगी तहस नहस हो गई। देश के 2 भागों में बंटने का जो जख्म सिंधी पंजाबी,
कश्मीरी और बंगालियों ने झेला, वो जीना तो दूर, अगर सुना जाए तो आज भी रुला दे। जब हम 9 साल का था, उसमें 9 साल का, मेरे सामने लाशें इकट्ठी हुई। मैं अकेला, 3 आदमी हमने लाशें अपने हाथ से धोई हैं। हमारे हाथ से हमने हाथ से अपनी लाशें धोई हैं, बच्चों में निकाल करके हमने लाशें धोई हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, खाली थे, बिल्कुल खाली हाथ थे। जब हम पाकिस्तान से जब निकले आए थे, थोड़ा बहुत हमने मिट्टी ने हमारी हेल्प की, हमारी मदद करी, हेल्प ने हमें निकाला। जो कुछ हमारे हाथ में पैसा तेरा तो जो हम हाथ में ले सकते थे हम आए, लेकिन हम बहुत दुखी थे उस टाइम। हमारी गाड़ी आगे 3 दिन मिनट कुमरी में रुकी रही। 3 दिन मिनट कुमरी भूखे प्यासे वही रहना। अगर गाड़ी में गाड़ी ना रोकता सरदार पटेल छोड़ देता, उस टाइम ना हम नहीं पी का हमारा न बचते, लेकिन वहाँ गाड़ी में उन्होंने गाड़ी छोड़ी, हमारी तीनों गाड़ी फिर हमने बाहर। ऐसा नहीं कि दर्द मुसलमानों ने नहीं सहा, लेकिन जो दर्द सिख और हिंदू ने इस बंटवारे में भोगा वो किसी भी दंश से ऊपर है। जीना दूभर कर देने वाली हिंसा, उपद्रव और अव्यवस्था से पस्त सिख हिंदुओं ने मजबूर होकर पाकिस्तान के हिस्से से भारत लौटना ज़्यादा सही समझा। अगर हम चाहते तो हम वहाँ रह सकते थे, पर हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। एक तो हम अपना धर्म नष्ट करना नहीं चाहते थे, धर्म के लिए कि हम अपनी जान गंवा देंगे पर मुसलमान नहीं बनेंगे, ना मुसलमानों में रहेंगे जी। और दूसरा ये था कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, भाई कुछ दिन का झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जिस ट्रेन या बस में जगह मिली उसके लिए गनीमत रही, नहीं तो पाकिस्तान से लाशों के ढेरों में भरी ट्रेनें हिंदुस्तान पहुंची। इनमें महिलाएं कम, पुरुष और बच्चे ज़्यादा थे। बंटवारे के बाद भी महीनों दोनों देशों के बीच पलायन का सिलसिला चलता रहा, लेकिन इनमें हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले कम और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले ज़्यादा थे, क्योंकि पाकिस्तान से कितने हिंदू और सिखों को बेदखल किया गया था। उनके घर ज़मीन पर कब्जा करके उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया था। बंटवारे के बाद भारत में बच गए मुसलमानों को सुरक्षित रखने के लिए गांधी जी ने खुद कांग्रेस पर दबाव डाला। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आश्वासन दिया कि मुल्क छोड़कर ना जाएं, आप यहाँ ज़्यादा सुरक्षित हैं। गांधी के मुख से निकले यह बोल तो 100% सही थे। हर उस मुसलमान के लिए जो पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन उस हिंदू और सिख का क्या जिसने अपना घर बार भी खोया, परिवार के किसी न किसी सदस्य से बिछड़ा भी और व्यवस्था में आधा अधूरा भारत लौटा। फिर जब ये रिफ्यूजी करते फिर दिल दुखता था, कोई पंजाबी कहता था, कोई पाकिस्तानी कहता था, तो उस टाइम हमारा दिल बहुत दुखता जी, कि हम बच्चे भी थे। 1951 की विस्थापित जनगणना के मुताबिक भारत में विभाजन के बाद 72,26,000 मुसलमानों ने भारत छोड़ा था, जबकि 72,49,000 से ज़्यादा हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। उनमें हालांकि कुछ मुस्लिम भी थे। 1947 में धर्म के नाम पर बटे पाकिस्तान में 22% हिंदू आबादी थी, जो आज महज 1.6% बची है। आंकड़े सुनकर चौंकने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की नापाक इंसानियत से आज विश्व वाकिफ है। दर्द अथाह हैं उस दौर के जिसमें देश की आवाम ने एक चीत्कार भरे युग को जिया है। इतिहास के पन्नों में लिखी ये वो रुदन पैदा करने वाली स्याह बातें हैं जो आज भी बंटवारे के अतीत से आंखों का साक्षात्कार कराती हैं। इस दर्द से देश की नई पीढ़ी भी वाकिफ हो और इतिहास से ये जाने, ये सीखे कि बैर का भाव कितनी बड़ी त्रासदी की वजह बन सकता है। इसी उद्देश्य से बीते साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के एक रोज पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इसलिए बंटवारे के संघर्ष और उस दौरान हुए बलिदानों की याद में हर साल अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा और याद किया जाएगा हर उस जीवन का बलिदान जो बंटवारे की बलि चढ़ गया। भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए
इसे मनाने का फैसला किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगी कि कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। वो उस दर्द, उस तकलीफ को समझ सकेंगे जो विभाजन के समय करोड़ों भारतीयों ने सही थी। आइए हम सब मिलकर उन लाखों जिंदगियों को नमन करें जो बंटवारे की भेंट चढ़े और इतिहास के इस खूनी अध्याय से एक सीख लें कि प्रेम और सौहार्द ही मानव के लिए सर्वोपरि है और जो इतिहास से भी न सीखे वो अज्ञानी है। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी को लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। अरे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी